सड़कें एक शहर की लाइफलाइन होती हैं। सड़कें अच्छी होंगी तो बुनियादी सुविधाएं आम जनता तक पहुंचाना सरकारों के लिए आसान हो जाता है। वहीं आम जनता को निजी कामों में किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। उसी को देखते हुए भारत सरकार ने हर घर तक सड़क का नारा दिया है, जिसको पूरा करने के लिए सरकारें प्रयासरत हैं। इस मकसद को पूरा करने के लिए जम्मू संभाग का जिला उधमपुर लगातार चरणबद्ध तरीके से काम कर रहा है। चाहे पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की बात करें या फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की, उधमपुर प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि लोगों की परेशानी को दूर करने और लोगों तक सरकार की हर योजना का फायदा पहुंचे, उसके लिए जल्द से जल्द हर गांव हर घर को सड़क से जोड़ा जाए। हर गांव हर घर तक सड़क, इसका सपना कई सालों से हमारा देश देख रहा है, पर कई बार कुछ कमियां रह जाती थी। पर अब काफ़ी समय से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि वो जो सपना है उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए, और उसी को लेकर जम्मू एंड कश्मीर का जम्मू संभाग का डिस्ट्रिक्ट उधमपुर लगातार प्रयासरत है। कोशिश की जा रही है कि जिस गाँव में कई सालों से रोड नहीं आई, जो लोग सपने देखते थे कि हमारे घर के बाहर रोड आएगी तो एजुकेशन हो, हेल्थ हो या बाकी सब सुविधाएँ जो आज तक हम नहीं वहाँ पर समय पर पहुँच पाते थे। कई लोगों को कई सारे किलोमीटर जो है वो पैदल पालकी लेकर अपने जो पेशेंट्स थे उनको जो है हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ता था। वो सारे सपने जो हैं वो अब पूरे होंगे। उसी को लेकर उधमपुर डिस्ट्रिक्ट भी पूरी तरह से प्रयास कर रहा है। आज हम इस रिपोर्ट में जानेंगे कि किस तरह से यहाँ के लोग जो हैं उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग इलाकों के वहाँ पर रोड पहुँची है और उन लोगों को किस तरह से ये रोड बनने से फ़ायदे हुए हैं। ग्रामीण सड़कें स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने में बहुत मदद करती हैं। व्यापार और उद्योगों के विकास में सड़क यातायात का उल्लेखनीय योगदान है। पीडब्ल्यूडी के पास लगभग 1012 किलोमीटर बीटी रोड है और लगभग 200 किलोमीटर फेयर वेदर रोड है। पीडब्ल्यूडी ने 250 किलोमीटर नई सड़कों पर बीटी कर दी है। पीएमजीएसवाई के पास लगभग 3075 किलोमीटर रोड पर काम करने का लक्ष्य है, जिनमें से 1843 किलोमीटर पर कार्य खत्म हो चुका है। जहाँ पर कम से कम 20 साल का 25 तक कोई रोड नहीं थी। हमें बहुत सहूलियत हो गई आजकल हमारे जहाँ पर ट्रांसपोर्ट सुविधा भी अच्छी हो गई है, तो हमारे आने जाने का भी साधन अच्छा हो गया है, क्योंकि हमारे दोनों इलाके कवर हो गए, सुनाल और बसान जो कवर हो गया और कुबरला में भी टच हो गया है। उसके साथ जो हमें पहले दिक्कतें आती थी वो दिक्कतें ख़त्म हो गई अभी। तो इससे हमारा क्या हुआ कि कनेक्टिविटी तकरीबन बढ़ गई है। तो हम ये चाहते हैं जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जिनकी भी जितनी भी उनकी योजना है तो पूरी हमारे गांव में लागू हो रही है। हमारी पंचायतें, डीडीसी, चेयरमैन सब वो जितनी भी हमारी जो सुख सुविधाओं के लिए अग्रसर है। हमारे डीसी साहब, एलजी और जितना भी प्रशासनिक है वो पूरा सहयोग दे रहा है हमारी तरफ। हमारे तकरीबन यहाँ पर 3000 दोनों गांव की पॉपुलेशन है, उनको इसकी सुविधा मिली है। अभी तक जो हमारे बच्चे स्कूल जाते थे वो कई नदी नाले क्रॉस करके जाते थे, पैदल जाते थे 5-7 किलोमीटर। कॉलेज का बच्चा उधमपुर जाता था, हाई स्कूल का बच्चा जगानू जाता था। अभी हमें ये रोड बना है, इसकी वजह से हमें बहुत अच्छी सुविधा मिली है। अभी हमारे गांव में 2 मेटाडोर लगी हैं, वो दोनों टाइम टू टाइम बच्चों को या किसी और दूसरे सवारी को प्रॉपर ले जा रही है, और इसमें उधमपुर भी जाना हमारा बड़े अच्छी सुविधा बन गई है। तकरीबन आज तक जितनी भी जनसंख्या हुई उन्होंने रोड नहीं देखा है। एक रोड जो हमारा पातली टू ये रिट्टी था वो भी 2002 में उसकी नींव रखी थी। अभी तक ये भी रोड जो अनकम्प्लीट है वो उसमें भी अभी कोई काम नहीं हुआ है। ये पहला रोड है पीएमजीएसवाई का, जो प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छा मतलब एक प्रोग्राम बना के इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया है, जिससे हमारे लोगों को बहुत सुविधा मिली है। इससे पहले हमारे गांव में बहुत से जो रिश्तेदार या तो बाहर के भी आदमी आके राजी नहीं थे। अभी जो है तकरीबन दोनों गांवों के सेंटर से रोड निकला है। अभी कोई भी बारात या कोई भी दूसरा सरकारी मुलाजिम या कोई हमारा जो स्कूल का टीचर जो बाहर से आता है उसको काफ़ी अच्छी सुविधा मिली है और प्रॉपर टाइम पर वो आते जाते रहते हैं। हमारे डीसी साहब भी उधमपुर के जो हैं, जब से कोरोना लगा बहुत अच्छा उनका भी काम है। सीपीओ साहब हैं और दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी इस टाइम अधिकारी गण हैं, ये सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इसी कोरोना के दौरान इसी रोड का आधा काम जो है डिस्ट्रिक्ट की देख रेख में ही हुआ है। मैं गाड़ी चलाता हूँ, अभी ठीक है, थोड़ा वो चल रहा है, बेरोजगार थे पहले, अभी गाड़ियाँ चल रही हैं तो चला रहे हैं इधर।
उससे ठीक है, कारोबार चल रहा है। जी आम जनता की बात करें तो आम जनता को इससे काफी सहूलियत मिली है। पहले जहां सड़कों की खस्ता हालत से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था, अब वो सब परेशानियां दूर हो चुकी हैं। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, ये पीछे गांव पड़ते हैं 3-4 गांव, उन के लिए कोई भी रोड की सुविधा नहीं थी। पिछले 2-3 साल से ये रोड बना हुआ है, 3-4 गांव को कवर किया है। पिछले समय बहुत मुश्किल पेश आती है लोगों के लिए यहाँ राउंड मिल तक आने के लिए, और जब से ये रोड PMG ब्लैक टॉपिंग वगैरह हुई है तो बड़े अच्छा हुआ है। बच्चों के लिए, खासकर बुज़ुर्गों के लिए रोड कनेक्टिविटी मिली। जब इससे पहले यहाँ रोड नहीं हुआ करता था तो क्या करते थे, 4 पहियों पे गरवली महिला को उठा के मेन रोड पर लाते थे, जहाँ पीठ पे लाद करके लाते थे। जब ये रोड बना है तो मैं थैंक्स करना चाहता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट का, प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने ये PMG रोड हमारे गांव में दिया हुआ है। गांव में नहीं, यानी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे JNK में सबसे ज़्यादा अच्छे रोड बन रहे हैं। और अभी पीछे मीडिया में पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा लेंथ हमारे PMGS रोड की उधमपुर बना रहे हैं। हमें ये जो रोड बनी है इसके हमें बहुत सहूलियत है। पहले तो हम इधर से जो कोई बीमार होता था, कोई स्कूली बच्चे जाते थे, वो इधर से 2.5 किलोमीटर रिटी पट्टे पे जाना पड़ता था। उधर से गाड़ी जो स्कूली बच्चे होते थे, गाड़ी के पीछे जो पौड़ियाँ, उनको पकड़कर उधमपुर जाते थे। कोई इधर से कोई बीमार होता था, उसको कभी पीठ पे उठा के, कभी वो पालकी कहीं उठा के वो रिटी ले जाया करता था। उधर से कोई गाड़ी मिलती नहीं तो कभी उधर ही बैठे दिन गुजर जाता था। कभी रात हो जाती थी, कभी रात के समय में कभी इधर से निकलना पड़ता था। कोई गाड़ी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। अब हम जब से ये रोड बनी है, अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है, तो अभी कोई गाड़ी, कोई भी छोटी मोटी गाड़ी जो बाहर आ जाती है, बाहर सभी के बाहर तो नहीं आती है, जो जहाँ बनी है लोग तकरीबन सभी के मोड़ा में पहुँच जाती है। इसकी हमें बहुत सहूलियत है। सर ऐसे है कि ये इस रोड तो ये बहुत पुराना है। आई थिंक कि ये कोई 80-90 साल पुराना रोड है। जहाँ पे जगानू पे सिटी थी, जो ये पहले उधमपुर की राजधानी की बोलते थे। यहीं पे सारा व्यापार वगैरह यहीं से होता, मंडी यहीं लगती थी। तो रोड तो कनेक्टिविटी थी। पहले तो पुल इसका लकड़ी का था, वो थोड़ा टूटा फूटा था। पुल बन गया, उसके बाद रोड की अच्छी कनेक्टिविटी हो गई। अभी तो अच्छा है, मतलब काफ़ी गाँव, मेरे ख्याल में जहाँ तक मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट कोई 100-150 गांव है जो इसको कनेक्ट करता है। अच्छा। पहले तो बहुत इतना गंदा रोड था कि वही बोलो कि खड्डे थे रोड में थे या रोड खड्डे में था। मतलब बहुत बुरी हालत थी लोगों को आने के लिए। इवन कि जहाँ तक जगानू तक आई थिंक 5 किलोमीटर है यहाँ से, तो 5 किलोमीटर जाने के लिए कम से कम 1 घंटा लगता था। इतना गंदा रास्ता था। अब तो बहुत बढ़िया हो गया, अब तो फर्स्ट क्लास है। अब तो इनका मैं मोदी जी का बहुत हम शुक्रगुजार हैं, और ऊपर से LG साहब का, और PWD के एक्शन साहब, उन्होंने बहुत अच्छा किया है। PMGS भाई के, और हमारे यही साहब, उन्होंने काफ़ी अच्छा, मतलब अच्छा काम किया है। इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने पूरा क्वालिटी वाइज काम किया है और अच्छे तरीके से काम किया। और अब आज की डेट में बहुत ही अच्छा, मतलब लोगों को काफ़ी मेट्रोज वगैरह लोगों को आने की यानी बहुत परेशानी थी। अब बहुत बढ़िया। अब तक 370 हैबिटेशन को कनेक्ट कर दिया गया है। पिछले साल 180 किलोमीटर रोड पर कार्य किया गया है, जिनमें से 118 किलोमीटर BT रोड बनकर तैयार है, और इस साल 45 किलोमीटर BT का कार्य पूरा हो चुका है। इस साल 464 किलोमीटर BT का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। रोड बनाने में अक्सर फॉरेस्ट क्लियरेंस बाधा होती है, परंतु जिला उधमपुर ने 36 फॉरेस्ट क्लियरेंस प्राप्त कर लिए हैं, और जो कि संपूर्ण राज्य में सबसे ज्यादा है। इसके कारण पिछले 10-15 सालों से रुके हुए कार्य सुचारू रूप से शुरू हो गए हैं। लोगों की लॉन्ग पेंडिंग डिमांड पूर्ण हुई है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं आतिश भारद्वाज जी, असिस्टेंट इंजीनियर PMGSY। इनसे जानते हैं कि किस तरह के प्रयास उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में किए गए हैं और PMGSY के अंदर किस तरह की रोडें बनाकर जो है वो सहूलियत आम जनता को पहुंचाई गई है। सर, स्वागत आपका द न्यूज़ नाउ पर। सर, किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं कि ये जो रोड है, जिस तरह से हमने कई सारे लोगों से भी बात की, कई सारे लोग कह रहे हैं कि इतने साल हो गए हमें अभी तक रोड नहीं पहुंचा था, यहाँ पर कई सारी परेशानी आती थी। किस तरह से प्रयास किया गया? देखिए, जहाँ तक PMGSY की बात है, PMGSY ने
पूरे डिस्ट्रिक्ट में अभी तक 100 से ज़्यादा रोड बनाए हैं। और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की PMGSY योजना थी, इसमें जो लोगों को जितने रोड मिले हैं, शायद इतने रोड बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, लेकिन PMGSY की वजह से इतने रोड बने हैं। अब इस रोड पे जिस पे आप बात कर रहे हैं, रिट्टी से कुपला तक ये रोड जो है, ये तकरीबन रोड हमारा 7 करोड़ की लागत से बना है, जिसमें पहले एक फ़ेज़ में इसमें मिट्टी का काम, कटाई का काम हुआ, पुलियाँ बनी, प्रोटेक्शन वर्क हुए, सीडी वर्क हुए, फिर उसके बाद हमने इसमें दूसरी फ़ेज़ में कंकरा वगैरह डाला है और लुक का काम किया है। और आप जैसे देख ही रहे हैं कि ये इस पूरे एरिया की एक बैकबोन है। और सिर्फ इस गांव के नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस रोड से कम 20,000 पॉपुलेशन को फ़र्क हुआ है। ये रोड आगे जगानू से जाके लगता है, फिर यहाँ धंधाल एरिया में लगता है, और काफ़ी अगर आप देखेंगे 10 गांव को फ़ायदा हुआ है इस रोड का। जी सर, अगर लोगों की बात करें तो किस तरह का लोगों का रिस्पांस रहा कि लोग किस तरह से खुश नज़र आए? क्योंकि पहले होता था, एजुकेशन हो या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कई सारी परेशानियां होती थी लोगों को कि वो अवेल नहीं कर पाते थे वो सर्विसेज। देखिए, दिन प्रतिदिन हमारे पास तो बहुत सारी एप्लीकेशंस आती थी। जैसे हमारा यहाँ पे प्राइम डिपार्टमेंट है PWD, तो उनके पास तो काफ़ी डिमांड आती है रोड्स की, और PMGSY में भी जैसे बहुत सारी डिमांड आती हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको अपने नॉर्म्स के हिसाब से उसको इनकॉर्पोरेट करके जो रोड्स उसमें आ जाती हैं उनको बनाते हैं, और मैक्सिमम रोड हम इसमें इन फ्यूचर भी कुछ कवर करने जा रहे हैं। जी, अब किस तरह के प्रयास डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब किस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि उन गाँवों तक जहाँ तक आज तक रोड नहीं पहुँची, उस वहाँ जो है वो रोड ट्रांसपोर्टेशन जो है वो पूरी तरह से पहुँच पाए? देखिए, प्रधानमंत्री जी के तो इसमें बहुत जो योगदान हमें मिल रहा है, पूरे देश को मिला है, वो तो है। LG साहब का बहुत जो योगदान रहा है। पर्टिकुलरली मैं इस डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा। इस डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे काम रुके पड़े थे। जब यहाँ पे हमारे DC साहब आए हैं, डॉक्टर पीयूष सिंगला जी, इन्होंने उन सभी रोड्स को चलाया है। मैं इस रोड की बात करता हूँ, ये रोड भी काफ़ी किसी लैंड डिस्प्यूट की वजह से 1-1.5 साल रुका रहा। जैसे डॉक्टर साहब आए हैं, डॉक्टर साहब ने ये रोड चलाया है। और भी जहाँ भी हमें ज़रूरत होती है, जैसे SDMs हैं, सबको पर्टिकुलर DC साहब ने इंस्ट्रक्शंस दे के रखी हैं कि रोड वर्क का काम अगर कहीं भी रुकता है तो उसको शीघ्र से शीघ्र खुलाया जाए और करवाया जाए। जी, धन्यवाद सर हमसे पूरी बातचीत के लिए। और इसी तरह के प्रयास जो है वो PMGSY के अंदर अलग अलग किए जा रहे हैं। और जम्मू कश्मीर का जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है, मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा PMGSY के अंदर जो रोड बनाई गई है वो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में ही बनाई गई है। और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि जो जो परेशानियाँ आज तक लोगों को आई हैं पिछले 70 सालों से, अब वो परेशानियाँ ना आए और हर घर तक रोड पहुँचे। यही सपना लेकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस समय चल रहा है। इसके अलावा अगर महिलाओं और लड़कियों की बात करें तो वह भी इन सड़कों के बनने से काफी खुश हैं। उनका मानना है कि महिलाओं के लिए ये रोड एक वरदान बनकर आई है। जहां पहले उन्हें शहर पढ़ाई करने जाने के लिए कई किलोमीटर पैदल ही चलना पड़ता था, अब सड़क के बनने के बाद गाड़ी उनके घर के बाहर आ जाती है, जिससे उन्हें सारी परेशानियों से निजात मिली है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो DCA का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारी जो ये फैसिलिटी है हमारे रोड की, ये कंप्लीट करवाई है। क्योंकि यहाँ पे लेडीज़ को बड़ी सारी प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। तो पहले भी मैं खुद ही अपने एग्जांपल देती हूँ, जब मेरी न्यू शादी हुई तो जब मुझे खुद कॉलेज वगैरह जाना पड़ता था तो कभी कभार इतनी बारिश होती थी और रोड की इतनी प्रॉब्लम होती थी कि गाड़ियाँ नहीं जा पाती थी। लेकिन मैं उनका फिर से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने महिलाओं के लिए कितना अच्छा कदम उठाया है। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो यहाँ पे बुज़ुर्गों, मेरे घर पे भी मेरी जो सासू माँ हैं वो खुद एक बुज़ुर्ग लेडी हैं, तो उन्हें भी जब कहीं भी बारिश में भी जहाँ कहीं प्रॉब्लम होती तो वो नहीं जा पाती थी। तो आज उनकी वजह से आज वो मतलब कि जल्दी आ जा सकती हैं। छोटे बच्चों को इतनी प्रॉब्लम होती थी कि उन्हें बड़ी सारी छुट्टियाँ भी हॉलीडेज़ वगैरह उनको रखनी पड़ती थी स्कूल में, तो वहाँ से भी कंप्लेन नहीं आती थी। तो मैं उनका फिर से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए तो रोड बहुत फ़ायदेमंद होता है और छोटे बच्चों के लिए भी। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी पहले, मतलब हमें यहाँ से पैदल चल के वहाँ रिट्टी जाना पड़ता था एंड मतलब बहुत मुश्किल आती थी। अब ये रोड आ गया है तो हमें मतलब ट्रैवलिंग का बहुत इजी हो गया है। यहाँ से आराम से बस में बैठ के हम उधमपुर जा सकते हैं। मतलब अब बच्चों को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हाँ, एलिवेशन हर चीज़ यहाँ पे सही हुई है, मैंने देखा। और मैं इंटर्न भी इधर से ही करी है और मतलब हर चीज़ सही है। और मतलब मैं सबको DC साहब को, सब LG साहब को, सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। उन्होंने हमारे लिए इतने बड़े स्टेप लिए और हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। बच्चों को भी बहुत आसानी होगी एंड सब टीम मेंबर्स ने, सब ने इधर बहुत अच्छे से काम किया है। और मैंने खुद भी इधर इंटर्न करी है, हर चीज़ देखी है, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ है, काम बहुत अच्छा है।
आज आपने जाना कि किस तरह से आम जनता तक जब सड़क का जो फ़ायदा था, जो सरकार ने एक योजना सोची थी, उसका फ़ायदा जब आम जनता को हुआ तो बच्चों से लेकर बड़े और महिलाएं हों, बुज़ुर्ग हों, सबको उसका फ़ायदा जो है वो पूरी तरह से मिल पाया है। और सब यही चाहते हैं किसी तरह के और बेनिफिट जो सरकारें हमारे तक पहुँचाना चाहती हैं वो लगातार पहुँचाती रहे। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उधमपुर लगातार प्रयास कर रहा है कि हर गाँव हर घर तक सड़क पहुँचे, उसी तरह से बाकी एडमिनिस्ट्रेशन भी, बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो भी लगातार इसी तरह से प्रयास करते रहे ताकि भारत सरकार का PMGSY के तहत जो एक सपना है कि हर गांव हर घर तक सड़क पहुंचे वो जल्द से जल्द पूरा हो सके। कैमरा पर्सन कंवल सिंह के साथ अजित वोरा, द न्यूज़ नाउ, उधमपुर।